मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार। मैं कोई ऐसा पब्लिक स्पीकर तो नहीं रहा, लेकिन जो मेरी लाइफ जैसे मैंने जी उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे अच्छी बात जो मेरी लाइफ में हुई वो ये थी कि मैं एक मिलिट्री स्कूल में पढ़ा। दैट वाज बाय डिफॉल्ट और माय लक, क्योंकि वो पेरेंट्स ने मुझे डाला, तो वो मेरा एक फाउंडेशन बना। वहाँ से मैंने सीखा लाइफ के अंदर, और मुझे सिखाया गया कि लाइफ के अंदर फिटनेस, फिजिकल और मेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा एक स्लोगन हमेशा रहता है कि जो फिट है वही हिट है। और हम लोग सब चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ रहना चाहते हैं। बहुत से लोग फिटनेस को और हेल्थ को ऐसे सोचते हैं कि मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं शायद फिट हूँ, बट मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट गलत है। फिटनेस एक उससे और ऊपर लेवल की चीज है। फिटनेस में आप खुश रहना सीख सकते हो। फिटनेस में आपका एंड्योरेंस बढ़ता है, मतलब जब आप किसी भी चीज को कर रहे हैं और आपको थकान हो रही है, फिर भी आपका मन और तन कहता है कि नहीं, अभी मैं और कर सकता हूँ, आई कैन डिवोट मोर टाइम टू दिस। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो आपका बिजनेस में आप जब ट्रैवल कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि फिटनेस का मतलब कोई खेल खिलाड़ी से ही लोग समझा जाए। तो ये मैंने अपनी लाइफ में इसको डाला। और सबसे अच्छी बात जो सब लोग समझते भी होंगे कि जैसे भी हम हैं, फिट हैं, रिच हैं, हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, खराब हैं, वो जो भी स्थिति हम अपने इर्द गिर्द अपने साथ कैरी करते हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। कई बार हम दोष देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। घर से लोगों की छोटी छोटी आदतें, उन्हें कहीं पहुंचना है 9 बजे, तो वो निकलेंगे, देखेंगे अभी टाइम है, अभी निकल सकते हैं 5 मिनट से, और 5 मिनट के बाद निकलता हूँ। तो यूजुअली क्या होगा, वो जाके रास्ते में, क्योंकि पहली रेड लाइट आएगी, वहां पे कुछ लोग पहले हमसे खड़े हैं जाके, तो हमें लगेगा यार यहाँ तो निकलते ही ट्रैफिक में फंस जाता आदमी, बिकॉज यू आर गेटिंग लेट, तो आप परेशान हो रहे हो। और अगर आप पहले टाइम से निकल गए होते तो आपको ये परिस्थिति ऐसी नहीं लगती कि यार यहाँ सब खराब है, या तो हॉर्न नहीं मारते रहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कूल रहते हो, क्योंकि आपको पता है कितना भी ट्रैफिक आपको परेशान करेगा, आपने 15-20 मिनट पहले लिए हुए हैं, तो आपका मेंटल हेल्थ ऐसी रहेगी कि आप उसे सब चीजों को अच्छा समझेंगे। छोटी छोटी चीज लोग क्या क्या करते हैं, शाम को जब हम कहीं से अपने घर से लौट के आ रहे होते हैं, तो यूजुअली हम देखते हैं हमारी गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा रेड लाइट दिखाने की तरफ आ गया है, तो हम क्या बोलेंगे, सवेरे ले लेंगे। अब सवेरे तो ले लेंगे आप, लेकिन सवेरे लेने के लिए आपने उसके लिए जो निर्धारित टाइम है वो तो चूज किया नहीं। सवेरे तो वही आप 9 बजे की जगह 9:15 बजे की तैयारी में है। तो अगर आप उस समय 5 मिनट और, क्योंकि आप लेट हो रहे होते हो, आपका टेम्परामेंट इतना थोड़ा सा हो चुका होता है, दिन भर की वो थकान आपके उसमें आती है, बट अगर आपका मेंटल लेवल, आपका एंड्योरेंस उस समय आपके साथ है, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, मैं पेट्रोल अभी ले लेता हूँ, ताकि मेरा सुबह तक का जो सुबह की जो मेरी एक जो अर्ली कॉल होगी, उसमें मैं लेट नहीं होऊंगा। तो मैंने अपनी जर्नी मिलिट्री स्कूल से शुरू की, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी, मेरे फादर भी इंडियन आर्मी में थे, मेरा बड़ा भाई इंडियन नेवी में था। सारी उसी तरह की एक बैकग्राउंड थी हमारी। उसके बाद मैं फौज में नहीं गया, क्योंकि ये दोनों थे, तो फिर मेरी मदर ने कहा कि थोड़ा एक सिविल में होना चाहिए। और दूसरा क्या था कि मेरा इंजीनियरिंग में थोड़ा मन था, तो मैंने इंजीनियरिंग की। मैं, और अगर मैं कह सकता हूँ मेरी स्पेशलाइजेशन जो रही वो वेल्डिंग टेक्नोलॉजिस्ट की तरह से है। अगर किसी चीज़ को भी किसी से जोड़ना है, डिफरेंट मेटल्स को, जैसे लोहे से लोहा को जोड़ सकते हैं, लोहे से आपको पीतल जोड़ना है, लोहे से आपको स्टेनलेस स्टील जोड़ना है, लोहे से आपको कॉपर जोड़ना है, अल्युमिनियम जोड़ना है, तो ये फिर एक डिफिकल्ट हो जाता है। या बहुत बड़े मशीन के पार्ट्स होते हैं जो रिप्लेस नहीं किए जा सकते, बड़ी बड़ी शाफ्ट है, बैरिंग एरिया से घिस जाती है, तो उसको, सो आई एम ए वेल्डिंग टेक्नोलॉजिस्ट। ये सब करने के बाद मैंने 15-1 साल नौकरी की इन डिफरेंट फर्म्स। फिर हमने एक अपना एंटरप्राइज खोला,
बेसिकली मैं मार्केटिंग में काफ़ी रहा, ट्रैवल एंड ये सब मेरा काफ़ी बना। तो आई लास्ट टाइम जब मैंने छोड़ा था अपना जॉब, तो आई वाज इन चार्ज ऑफ ए नेशनल टीम फॉर दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो मैंने हर तरह की इंडस्ट्री को देखा। देन आई थॉट ऑफ कमिंग इनटू माय ओन एंटरप्राइज। तो हमने ये एक कंपनी फॉर्म की, प्लाज्मा एंटरप्राइजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, गाजियाबाद में। और करोजन के फील्ड में हम आए। करोजन क्या है कि एक ऐसी चीज है जो किसी भी मेटल को खा जाता है, जंग। अगर हम बात करें बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के, बड़े बड़े वेसल्स, टैंक्स, अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा लोहा उसमें लगता है, इट कॉस्ट, बिकॉज ये जो रिसोर्सेज है नेचुरल, आयरन, कॉपर, ये सब जो चीजें हैं ये खत्म हो जाएंगी। ये पृथ्वी पर एक इसका लिमिटेड स्टॉक है, जितनी भी खोज अभी तक हुई है। तो हमें इन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा, और इसके लिए हमने ये कंपनी फॉर्म की। तो हम करोजन के फील्ड पे क्या करते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को, अगर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो एक्सपोज है किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत फ्यूम्स होते हैं, गैस अटैक होता है, करोजन का मीडिया होता है, वो स्ट्रक्चर्स खराब हो सकते हैं। तो हम बड़ी बड़ी कंपनीज में स्ट्रक्चर्स की पेंटिंग करते हैं करोजन से प्रोटेक्शन के लिए, और 25 इयर्स तक की उनको वारंटी देते हैं कि एक बार अगर मैंने कुछ पेंट कर दिया तो 25 साल तक उस पर दोबारा पेंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर हमने टैंक्स, वेसल्स बनाए फॉर स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, और इस तरह का ये मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है गाजियाबाद में। तमाम शुगर इंडस्ट्रीज जो इंडिया में हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दे आर ऑन आवर पोर्टल। कभी किसी शुगर फैक्ट्री को आप देखना चाहो, विजिट करना चाहो, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। पूरी इंडिया में, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, अपने नॉर्दर्न इंडिया का जो ये पार्ट है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे हो। इसके अलावा जो आपकी सीमेंट प्लांट्स हैं, दे आर ऑल विद अस, लाइक आदित्य बिरला ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट, कुछ मेरे से बात कर रहे थे, JK also our customers, Dalmia, and all, whatever you think, ACC, Ambuja, Holcim, now Adani now. So they are with us. Steel plants like Tata Steel, Jindal, Vedanta, these are also with us. अगर किसी ऐसी जगह में किसी को जाकर के किसी रेफरेंस से क्या है कि ऐसे इंडस्ट्री में ये घुसना बड़ा होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं, किसी को भी ऐसे जनरली एंटरटेन नहीं करते। अगर कहीं भी ऐसी पैन इंडिया में किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में आप अपने आप को ले जाना चाहें, मतलब यू वांट टू पुट अ डिफरेंट फुट देयर, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे कैसे आप जा सकते हो, किससे मिल सकते हो। अगर आप बात करें, इनके बहुत सारे CEOs हैं जो जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। जैसे जिंदल ग्रुप के जो MD हैं वो मेरे पर्सनल बहुत क्लोज हैं। तो अगर कोई ऐसा जिंदल इंडस्ट्री में किसी को कुछ काम हो तो मैं थोड़ा आपसे बात करके इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। ये तो छोटी बात हो गई। अब जो बात है, ये तो इंट्रोडक्शन था। लाइफ में बेसिकली ये सब काम करते करते और हम लाइफ में क्या करें। भाई सुबह उठ के हम लोग रोज ये सोचते हैं आज वहाँ से बिजनेस लाना है, हमें ये सब करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, लाइफ के अंदर होना ज़रूरी है। बट लाइफ के अंदर पैसा और हेल्थ का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। तो आप ऐसी कैसी एक्टिविटीज़ अपने साथ लाइफ में जोड़ें जो आपको खुश रख सके, आपको हेल्दी रख सके। उसके हिसाब से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। जब मैंने ये मेरे एंटरप्राइज को अभी 22-23 साल हो गए, तो मेरा बेटा अब मेरे साथ आ गया है। वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने 5-6 साल पहले जॉब किया, फिर उसने चूज़ किया कि मैं यहाँ पे आके इसको टेक अप करूँ कि नहीं करूँ। तो मैं भी चाहता था कि भाई कोई समबडी इस लीगेसी को आगे लेके जाए, क्योंकि ये 22-23 साल से मैंने जो खड़ा किया है, जो प्लेटफॉर्म बना है, वो आगे बढ़े। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा दूसरी एक्टिविटीज़ में डालना चाहता था कि जब हम आए हैं तो जाएंगे भी, हमेशा तो रहने वाले नहीं है। तो बात यह है कि जब चले जाएंगे तो हमें याद कैसे करेंगे। एक तो याद करने के तरीके हैं कि भाई हम वी हैव बीन गुड पार्टनर्स इन बिजनेस, वो भी याद करते हैं। लेकिन एक जो ओवरऑल जिस चीज़ पे हम खड़े हैं, इस धरती माता पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम यहाँ की ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहाँ का हम मतलब हम जिंदा हैं इस चीज़ पे। तो मेरा मानना है कि हम किसी ऐसी चीज़ को जरूर अपने साथ में जोड़ें जो हमको मोटिवेट करे कि हम जब चले जाएंगे तो हमें कौन याद रखेगा। तो एक हमारा ग्रुप है,
अतुल्य गंगा करके, इसमें और सभी आर्मी के रिटायर्ड वेटरन्स हैं, मैं भी उसका पार्ट हूँ। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये प्लेज ली कि हम अगले 11 साल, ये 3rd ईयर था हमारा इस साल, अगले 11 साल तक हम नदियों के लिए काम करेंगे। तो काम कैसे करेंगे? हम उसकी सफाई नहीं कर सकते, कोई भी आप और हम मिलकर नहीं कर सकते, सफाई का काम तो गवर्नमेंट का है। बट हाँ, हम उसे गंदा करने से अपने आप को रोक सकते हैं। हमारी धारणा है, आस्था है, पूजा पाठ के नाम पे या किसी भी धारणा के नाम पे हम इन जल स्रोत को खराब कर रहे हैं। तो हमने ये ग्रुप बनाया और हमने पहली एक्टिविटी क्या की कि हमने पूरी गंगा की, हमने कहा कि ऐसे सुनने समझने से तो पता नहीं चलता कि गंगा को गंदा कर रहे हैं, गंगा कहाँ से कितनी गंदी है, कितनी लेंथ है। तो हमने कहा कि चल करके गंगा की परिक्रमा की जाए। तो हमने, जब कोविड था 2019 में, तो हमने गंगा की पूरी परिक्रमा की पैदल चलकर 530 किलोमीटर। ये वैदिक टाइम में कभी होता था, अभी 2000 साल की हिस्ट्री में किसी ने गंगा की पैदल चल के परिक्रमा नहीं करी है। तो ये आप देखेंगे गूगल पे, इस पे अतुल गंगा पे आपको मिलेगा। तो पैदल चलने का मतलब क्या है कि हमने प्रयाग से शुरू किया, हम गंगा सागर तक गए, गंगा सागर से फिर हम घूमे, वापस हम प्रयाग, बनारस होते हुए, ऋषिकेश होते हुए गंगोत्री गए, गंगोत्री से फिर हम घूमे, घूमने के बाद हमने प्रयाग को समाप्त किया। और साथ में हमने इस दौरान करीब 10 लाख लोगों से हमने मुलाकात की चलते चलते, क्योंकि गांव, कस्बे, शहर सब जगह सब आए इसमें। 190 डेज इसको करने में लगे। 45 to 50 किलोमीटर्स रोज हम चलते थे। सप्ताह में एक दिन स्टे होता था, जिस दिन अगले दिन कोई वॉक नहीं होती थी। हम उस समय चूंकि सारा बंद था, तो बट सिंस मतलब आर्मी के सब लोग थे, तो वी वर अलाउड टू वॉक अलोंग इन ए प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर। तो उसमें हर वॉक में क्या कुछ लोग जुड़ते रहते थे, कुछ हटते रहते थे, इस तरह से भी कुछ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो पहले साल हमने करने के बाद हमने वाटर पॉल्यूशन की टेस्टिंग भी की। एक हमारी टीम हमारे साथ चलती थी, तो हमने पाया कि कितनी जगह गंगा खराब है। बेसिकली तो कानपुर के आगे गंगा है नहीं। तो जो लोग वहाँ पे प्रयाग में या उधर जाके बनारस में वो जो उस तरह की उन पे जाके गंगा के हिसाब से नहाने की बात करते हैं, तो वो वहाँ गंगा नहीं है, गंगा ही खत्म हो जाती है। तो इस अगले साल फिर हमने गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिलिंग की 3000 किलोमीटर्स, वो भी उसका भी मैं हिस्सा था। और इस साल हमने यमुनोत्री से यमुना के लिए चले, यमुनोत्री से हम दिल्ली तक, आगरा तक गए। तो इस बार हमने यमुनोत्री के लिए गया। ये जो जल स्रोत है, ये आने वाली जनरेशन्स के लिए रहे, उस तरह की चीज़ हम छोड़ के जाएँ। तो हम हमेशा लोगों को बताते हैं कि गंगा को या किसी भी जल स्रोत को खराब मत कीजिए, क्योंकि जल ही जीवन है। तो ये हमने एक अपनी लाइफ के साथ, जो और भी हमारे काम काज हैं या जो भी हमारी चीज़ें हैं, उनके साथ हमने ये अपने आप को इस चीज़ में जोड़ा। ऐसी चीज़ में कोई भी आप अगले साल का जो हमारा कोई एजेंडा आएगा काम के लिए, तो उसमें कोई आना चाहे तो आप हमारे साथ जुड़ सकता है। यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मिलिट्री के लोग, सिविलियंस भी आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ लाइफ में हम अगर करें तो जरूर है कि आने वाली जनरेशन हमें याद रखेंगी। और हमारी इनर जो हम खुद हैं, हमें अच्छा लगेगा कि हमने ऐसा कुछ किया कि जिससे हमें खुद से खुशी मिलती है। तो इस तरह की चीज़ रही हमारी लाइफ में। और बाकी मैं एक मोटरसाइकिलिस्ट भी हूँ, लेकिन हम मोटरसाइकिल भी किसी कॉज के लिए चलाते हैं, फन मस्ती के लिए नहीं। हम हर साल एक जो हमारे जो ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने मतलब शहादत दी, बॉर्डर्स एरियाज हैं, उन वॉर मेमोरियल्स पे हम हर साल एक वॉर मेमोरियल विजिट करते हैं। उस पर हम जाते हैं, वहाँ पे हम अपनी उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नतमस्तक करते हैं, उनको याद करते हैं कि भाई यहाँ पे आप थे तो हम यहाँ पे सुरक्षित थे। तो ये हम मोटरसाइकिलिंग में भी हम थोड़ा ऐसा नहीं, इट इज़ नॉट ऑल फन, वी गो फॉर कॉज इन द राइट। क्योंकि क्या किसी भी चीज़ को फन तो ऑटोमेटिक ही है, जब हम चल रहे हैं, रुक रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फन तो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन उसके साथ कॉज जुड़े, सो दैट हमारी लाइफ का मीनिंग थोड़ा बड़ा बन जाए। और हम सोचें कि जो सुबह की शाम की जो हमारी रोज की जो भाग है,
कोई हमारी ज़िंदगी का मकसद बन के ना रह जाए। तो इस तरह से मैं अपना परिचय और इंट्रोडक्शन खत्म करता हूँ। और कभी भी मेरे से कोई कॉन्टैक्ट किसी भी रूप में अगर कोई इस तरह से करना चाहे तो ही मोस्ट वेलकम। सर एक बार नंबर रिपीट कर दो। मेरा मोबाइल नंबर है